गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों एक नई यूनिट का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो उनकी कुछ एक डेफिनेशन है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट ए लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के लिए मोस्ट अमेजिंग थिंग क्या है बच्चों, इज दैट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स। जो लिविंग सिस्टम है उसकी अमेजिंग थिंग्स है बच्चों कि नॉन लिविंग एटम से मिलकर बनी हुई होती है। नॉन लिविंग एटम भी हो सकते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। लिविंग सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है बच्चों, जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। अपने फूड के लिए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है बच्चों, इसेंशियल मतलब जरूरी कंपोनेंट्स हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा होता क्या है, तो ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस बाय प्लांट, प्लांट से ये प्रोड्यूस होता है। कॉमन एग्जांपल देखो बच्चों, कैन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स है। हैविंग जनरल फॉर्मूला CxH2O, जनरल फॉर्मूला ये होगा बच्चों CxH2O, एज आल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सेकंड हम इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब कुछ एक इस फॉर्मूले के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, वो क्या है ये देखो लिख रखा है। यह फॉर्मूला प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है, हर एक कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता बच्चों। ठीक है, जरूरी नहीं है इस फॉर्मूले को फॉलो करे वही कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, अच्छा CxH2O देखो, कुछ कार्बोहाइड्रेट है जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं आते बट कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं बच्चों जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं और फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एग्जाम्पल C6H12O5, इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, आगे चलो, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों जो इस फॉर्मूले में फिट तो आते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। सेकंड ये भी है, कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसे भी है इस फॉर्मूले में फिट आ जाएंगे फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक है, एग्जांपल एसिटिक एसिड, इस फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठेगा बच्चों लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, आप कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम बच्चों बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकरिक एसिड भी बोल सकते हैं या हम इनको शुगर भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो टाइप के होंगे बच्चों, एक तो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये कार्बोहाइड्रेट्स की नई डेफिनेशन है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब उसके अंदर मोर देन वन आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है अलोंग विद एल्डिहाइड एंड अलोंग विद कीटोन। ठीक है, तो ये आपकी नई डेफिनेशन है। अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप कितनी है बच्चों, तो ये देखो, हम इसको मोनोसैकेराइड्स भी बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स भी बोलेंगे और पॉलीसैकेराइड्स भी बोलेंगे। इन तीन पार्ट में इस कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिवाइड कर दिया बच्चों। ठीक है, अब देखो मोनोसैकेराइड्स क्या होगा भी, जिनका हम हाइड्रोलिसिस कर ही नहीं सकते। ठीक है, कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट होगी वो मोनोसैकेराइड्स होगी। ठीक है, जिनका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होगा, कहते जी वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हों,
हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें या तो 2 मिल जाए या 3 मिल जाए या 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स की मिल जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सुक्रोज। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों तो हमें 2 यूनिट मिलती है मोनोसेकेराइड्स की, एक होती है ग्लूकोज और एक होती है आपकी फ्रक्टोज। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड्स हो गया। अब बात करते हैं बच्चों पॉलीसेकेराइड्स। कहते हैं जी पॉलीसेकेराइड्स के ओन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट, जो हमें बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की यूनिट जो देते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, एक होता अपना रिड्यूसिंग शुगर और एक होता अपना नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विच रिड्यूस, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स आर विच रिड्यूस, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे या टोलन रिएजेंट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, वो क्या कहलाएंगे आपके रिड्यूसिंग शुगर बच्चों। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और डाइसैकेराइड्स भी आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बच्चों, बस एक्सेप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है बच्चों। आगे बात समझ में, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स और ऑल डाइसैकेराइड्स आर एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अब बात करते हैं सेकंड, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कौन से होंगे, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच इज नॉट रिड्यूस बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, इन दोनों से ये रिड्यूस ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब कहते हैं जी नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, ये रिड्यूस क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना बच्चों, वो फ्री नहीं है। अगर ये फ्री नहीं है तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कौन करेगा, कोई करने वाला ही नहीं है। या तो एल्डिहाइड ग्रुप है, वही तो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, दे आर बॉन्डेड नॉट फ्री, वो बॉन्ड के फॉर्म में जमे हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बच्चों, एक एक डिस्कस करते हैं। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स हमारा क्या होगा, ये देखो बच्चों मोनोसैकेराइड्स, इफ एल्डिहाइड ग्रुप आर प्रेजेंट तो बोलेंगे अल्डोज बच्चों। ठीक है, इफ कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट उसको बोलेंगे कीटोज। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट एल्डोज और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट तो कीटोज हो जाएगा बच्चों। अब देखो मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन बताई थी, जिनका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट अपनी क्या होती है, मोनोसैकेराइड्स होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसके एग्जाम्पल है। देखो ग्लूकोज अकर इन नेचर फ्रीली एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म, दोनों फॉर्म में पाई जाती है, फ्री भी पाई जाती है और कंबाइंड फॉर्म में। प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी, स्वीट फ्रूट और हनी में पाई जाती है। राइप्स ग्रेप्स आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, पके हुए अंगूर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज होती है बच्चों। ठीक है, आप देखो टेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स की टेबल बना रखी है बच्चों। ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये जनरल टर्म हो गई। ठीक है, एल्डिहाइड है तो एल्डो यूज़ करेंगे और कीटोन है तो कीटो यूज़ करेंगे। ठीक है, कार्बन कितने, 3 है तो ट्राइयोज हो जाएगा। देखो 3 कार्बन है, ट्राइयोज हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो ट्राइयोज हो जाएगा, और कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्राइयोज हो जाएगा। 4 है, टेट्राओज बोल देंगे। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डा टेट्राओज। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो टेट्राओज। 5 कार्बन है, पेंटोज बोलेंगे। ठीक है, एल्डो पेंटोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटो पेंटोज। अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोज हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डो हेक्सोज हो जाएगा। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो हेक्सोज हो जाएगा बच्चों। आगे बात समझ में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसकी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। ठीक है, तो ये देखो बच्चों प्रिपरेशन हमारे पास क्या है, फ्रॉम केन सुगर,
सुक्रोज है हमारा बच्चों, हमने ये ले लिया सुक्रोज जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, कैन शुगर भी बोलते हैं इसको। इसका हमने कर दिया बच्चों हाइड्रोलिसिस। अब ये डाइसैकेराइड्स है बच्चों, तो 2 यूनिट देगा, एक देगा आपको ग्लूकोज और एक देगा आपको फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। और जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, बोथ आर इन इक्वल अमाउंट बच्चों। तो ये एक दूसरे के आइसोमर भी है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर दोनों की क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। अब यूज क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl यूज कर लो या H2SO4 एल्कोहलिक आप यूज कर लो, ठीक है। तो ये इसके लिए कंडीशन है बच्चों, ठीक है। अब सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या है, C6H10O5 है, N यूनिट है इसकी, ठीक है। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, लेकिन यूज क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4। टेम्परेचर रहेगा आपका 393 केल्विन, प्रेशर रहेगा 2 से 3 ATM, ठीक है। हीट करना है बच्चों इसको, हाई टेम्परेचर पे हीट करना है इसको, या हम बोल सकते हैं बॉयल करना है इसको, ठीक है। स्टार्च है या सेलुलेज, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। क्या बनेगा आपको, C6H12O6 ग्लूकोज यूनिट ही मिलेगी। जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको सिर्फ ग्लूकोज यूनिट मिलेगी बच्चों, और सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक ग्लूकोज मिलेगी और एक आपकी क्या मिलेगी, फ्रक्टोज मिलेगी। आई बात समझ में बच्चों। तो ये तो था अपना एक छोटा सा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसकी टाइप के बारे में, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और फिर हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़ा और इनको बनाते कैसे हैं वो पढ़ लिया बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।